नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 14 तारीख है। इस समय भारत में ब्रिक्स समिट चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब भारत में मौजूद हैं और उन्होंने भारत से, दिल्ली से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया है, करारा संदेश दिया है कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो ईरान इसका जोरदार जवाब देगा। हम इस पर बात करेंगे, ब्रिक्स समिट पर भी बात करेंगे और ईरान और रूस का भारत को लेकर क्या रुख है इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं एक खास खबर से करना चाहता हूं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब जब भारत पहुंचे तो वो जिस प्लेन में बैठकर भारत आए उस जहाज पर लिखा हुआ था मिनाब 168। मिनाब 168 ईरान की वो शहीद बेटियों को उन्होंने याद किया है जिनकी अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। इसीलिए वो जिस जहाज में भारत आए उस जहाज के ऊपर मिनाब 168 लिखा हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत पहुंचकर भी ईरान की उन शहीद बेटियों को याद किया। और मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये कहना चाहता हूं, ईरान के विदेश मंत्री से सीधा कहना चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान ईरान के इस दर्द को समझता है। ईरान में जिस तरह से मासूम छोटी छोटी बेटियों पर हमला हुआ, उनको शहीद किया गया, उस पूरे दर्द को हिंदुस्तान का एक एक शख्स महसूस करता है और इस पूरे मुद्दे पर भारत हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप मेरी राय हमेशा जानते हैं। इस मुद्दे को लेकर हमेशा मैंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। मेरा मानना यह है कि ये इतिहास का सबसे बर्बर हमला माना जाएगा, इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना मानी जाएगी। जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर टॉमहॉक मिसाइल्स मारी गई, इससे घटिया हरकत इतिहास के सबसे शर्मनाक घटनाओं में इसे गिना जाएगा, हमलों में इसे गिना जाएगा। और जिन्होंने ये हमले किए उनके नाम वॉर क्रिमिनल्स की तरह लिए जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। देखिए, अब्बास अराक्ची साहब भारत आए, वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव जो है वो भी भारत में है। इसके अलावा ब्रिक्स के जितने विदेश मंत्री हैं वो सब भारत में हैं। बड़ी समिट हो रही है। देखिए, इसी बीच जो है उनका बयान आया है। मैं पहले ईरान की बात करूंगा, उसके बाद हम रूस की बात करेंगे। ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची साहब ने और उप विदेश मंत्री जो हैं काजिम गरीबाबादी, इनकी तरफ से बड़े बयान सामने आए हैं। पहले हम अब्बास अराक्ची साहब की बात करें। उन्होंने भारत में आके दिल्ली से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को संदेश दिया है कि जिस तरह से ईरान पर हमले किए गए, झूठ बोलकर हमले किए गए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पूरी तरह से गलत दावे थे ये और गलत आरोप लगाकर ईरान पर हमले किए गए। बात नंबर 1। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत हो रही थी, उस बीच में हमले किए गए, ये सरासर धोखा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान को अब फिर से हमला किया जाता है ईरान पे, तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। ईरान ने ब्रिक्स समिट में भी अपने पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा है। जिस तरह से हमले हुए ईरान पे, उसको लेकर बड़ी साफगोई के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात रखी है। इसके अलावा देखिए, ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, जब ये भी भारत में है इस समय, जब ये पहुंचे यहाँ पर तो उन्होंने बयान दिया। देखिए, एक तो बड़ी अहम बात ये है कि इस समय जब ये ब्रिक्स समिट हो रही है, इसी दौरान हॉर्मुज से भारत के 2 और जहाज़ जो हैं वो हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं। ईरान ने हमेशा इस बात को कहा, एक बार फिर ईरान ने इस बात को दोहराया है कि जो काजिम गरीबाबादी हैं, उप विदेश मंत्री ईरान के, इनकी तरफ से इन्होंने कहा है कि भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। और गौर करने वाली बात है कि ईरान ने यहाँ कई जो जहाज़ निकले हैं उनसे टोल टैक्स दिया है, लेकिन भारत से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया गया है। और ईरान ने ये वादा किया है कि यहाँ से जितने जहाज़ निकल रहे हैं उसमें भारत के जहाज़ों को निकलने में हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। इस समय आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में जो है तेल और गैस का संकट है। इस बीच ईरान की तरफ से ये वादा किया गया है भारत से कि किसी भी तरह का भारत में तेल संकट अगर आता है या गैस से संबंधी संकट आता है तो ईरान भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और जितना तेल भारत को चाहिए वो ईरान देने के लिए, सप्लाई करने के लिए तैयार है। भारत के 25 जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए थे जब से क्राइसिस शुरू हुआ, उसमें से 11 जहाज निकल चुके हैं। 2 और जहाज़ों के अगले 2 दिन के भीतर वहां से बाहर निकलने की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, यानी 2 जहाज वहां से और निकल गए हैं।
ये बयान आया है काजिम गरीबाबादी, जो ईरान के उप विदेश मंत्री हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में ही एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा भारत और ईरान को उन्होंने एक संस्कृति वाले दो राष्ट्र बताया। उन्होंने ये कहा कि भारत और ईरान इस तरह से हैं मानो एक संस्कृति वाले दो राष्ट्र हैं, यानी दो देश हैं जिनकी संस्कृति एक है, जिनकी विचारधारा एक है और जिनका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ईरान ने एक बार फिर ये आश्वासन दिया है भारत को और दिल्ली में दिया है। देखिए, पिछली बार जब ईरान के विदेश मंत्री भारत आए थे, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी और इस वक्त जब ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो भारत आए हैं, उस समय ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है। यानी दोनों ही उनकी यात्राएं अब्बास अरागची साहब की भारत में ऐसे हालात में हुई है जब कोई ना कोई जंग चल रही है। इन हालात में उनका भारत आना एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है भारत और ईरान के रिलेशनशिप को लेकर, और ये भी माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, न सिर्फ हॉर्मूज पे बल्कि चाबहार पोर्ट पर, कि कैसे भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर जो है वो व्यापार आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बिना इस व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसी बीच अहम खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुलाकात की है। देखिए, जितने विदेश मंत्री आए हैं ब्रिक्स समिट के तहत अलग अलग देशों के, उन सब के साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात होती है, एक ग्रुप फोटो भी लिया गया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक अलग से मीटिंग की गई है और बताया जाता है कि इसमें हॉर्मूज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। अब इसके बारे में डिटेल्स कुछ वक्त में सामने आएंगे कि पीएम मोदी से अब्बास अरागची साहब की क्या बात हुई है। अच्छा, ये एक और गौर करने वाली बात यह है कि ये अब्बास अरागची साहब ऐसे समय में भारत में हैं जब डोनाल्ड ट्रंप जो है जिनपिंग से मिल रहे हैं। वहाँ उनकी मुलाकातों का दौर जारी है और तमाम तरह की बातें हो रही है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी डील करने की कोशिश में है। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से चीन को इस बात के लिए राजी कराना चाहते हैं कि वो ईरान पर दबाव डाले या ईरान से बातचीत करे और हॉर्मूज खुलवाए और यूरेनियम को लेकर डील करवाए। इस तरह की तमाम बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने काफ़ी सारे सीईओज को लेकर वहाँ मौजूद है और कई तरह की वहाँ पर डील्स की खबरें आ रही है, जिसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चीन का रुख भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद चीन हॉर्मूज को लेकर क्या कहता है, चीन की ईरान से क्या बात होती है। अब्बास अरागची जैसे ही 2 दिन के लिए भारत में है वो वापस जाएंगे, उसके बाद जो पहली चीज़ यही होने वाली है कि चाइना और ईरान के बीच बड़ी चर्चा होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के बाद क्या रुख होता है ईरान का। यह तय करेगा कि हॉर्मूज का संकट अब जंग की तरफ जाएगा या किसी तरह की बातचीत की तरफ आगे बढ़ेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इसी बीच देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, ये भी भारत में हैं और इन्होंने 2-3 बड़े अहम बयान दिए हैं जो भारत के रेफरेंस में दिए हैं। उन्होंने कहा है, भारत रूस के रिश्तों पर बात करते हुए रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, हिंदी रूसी भाई भाई सिर्फ कोई राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि यह दोनों देशों की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। देखिए, अहम बयान आया है रूस के विदेश मंत्री की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि देखिए, हिंदी रूसी भाई भाई जो नारा लगता है ये सिर्फ नारा नहीं है, ये दोनों देशों की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। लावरोव ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें रूस भारत के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और बंद ढांचे बनाकर अपने नियम थोपना चाहती हैं, लेकिन उनकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। देखिए, ये इशारा अमेरिका की तरफ है, जो उन्होंने लावरोव का रूस का ये कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ये लगातार दबाव बनाता है कि भारत रूस का तेल ना खरीदे, उसको लेकर ये रूस के विदेश मंत्री ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि भारत रूस के रिश्तों को कमजोर करने की कई देश ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा, हम सब देख रहे हैं, हमारे भारतीय दोस्त भी देख रहे हैं, यही बात हमारी दोस्ती को और ज्यादा कीमती बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो है वो भी इस बात को समझते हैं कि भले कोई लाख कोशिश करे, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से रही है और हमेशा आगे रहेगी, चाहे कितनी ही कोशिश कोई इसको तोड़ने की क्यों ना कर ले। इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम बात कही, मैं गारंटी देता हूं कि रूस से होने वाली आपूर्ति के संबंध में भारत के हितों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति लगातार जारी रखे हुए है और भविष्य में सहयोग और मजबूत होगा। रूस की तरफ से भारत को यह आश्वासन दिया गया है कि कभी अगर जरूरत पड़ती है या हालात भारत में ज्यादा तेल की कमी होती है तो ऐसी सूरत में रूस भारत को तेल हो
चाहे गैस हो या फिर हाइड्रोकार्बन है, इन सब चीज़ों की सप्लाई करने के लिए तैयार है। यानी न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि रूस की तरफ से भी भारत को यह आश्वासन दिया गया है कि भारत में किसी तरह का तेल का संकट नहीं आने दिया जाएगा, और ज़रूरत होती है तो पूरी तरह से मदद के लिए ईरान भी तैयार है, रूस भी तैयार है। ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि हॉर्मुज में भले जहाज़ फंसे हों, दिक्कत है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि भारत के जितने जहाज़ हैं वो वहाँ से पास हों और उन्हें भारत आने दिया जाए बिना किसी टोल के, बिना किसी विवाद के। तो ये स्टैंड ईरान का है। ऐसे समय में ये ब्रिक्स समिट, देखिए दो बड़ी इस समय समिट्स चल रही हैं। एक चीन में जो डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं जिनपिंग से, उसमें भी कई चीज़ें हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। उनके पहली दौर की जो मुलाकात हुई जिनपिंग की और ट्रंप की, बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कई सारी डील्स हो रही हैं। ताइवान और हॉर्मुज, ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि क्या ताइवान और हॉर्मुज को लेकर कोई बड़ी डील हो रही है कि हम ताइवान में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हॉर्मुज को खुलवाइए, इस तरह की कोई डील तो नहीं हो रही। जो बड़े सारे एक्सपर्ट इस बात को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कई सारे सीईओज आए हैं, तमाम टैरिफ्स को लेकर बातें हो रही हैं, तमाम ट्रेड डील्स हो रही हैं, बिजनेस डील्स हो रही हैं। वो डील्स एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो है हॉर्मुज और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील। अब इसमें चीन का क्या रुख होता है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा कम से कम 48 घंटे का, ताकि ये बात सामने आए कि आखिर चीन क्या फैसला करता है डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद। दूसरी तरफ ब्रिक्स समिट, जिसमें रूस और ईरान के विदेश मंत्री भारत में, इतना ही नहीं सऊदी अरब और यूएई के रिप्रेजेंटेटिव भी भारत में हैं। देखिए ये ब्रिक्स समिट एक ऐसे समय में हो रही है जब तमाम हालात यूएई और ईरान के बीच में कैसे हैं आप जान ही रहे हैं। अभी नई खबर जो आई है कि सऊदी भी जो है उसके भी जेट्स शामिल थे ईरान पर हमले के। तो एक खासा तनाव का माहौल है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में। इन हालात में भारत में ब्रिक्स समिट बेहद अहम हो जाती है इस पूरे इलाके को लेकर। और ईरान की तरफ से भी ये बयान आना कि भारत हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि शांति से बात हो, बातचीत से हल किया जाए, उसका ईरान पूरी तरह से समर्थन करता है। यानी दो समिट, एक चीन में हो रही है, एक भारत में हो रही है, और सबकी नज़र है कि ईरान को लेकर क्या फैसला होता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।